डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत थे जिनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जीवन की कहानी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। ये कहानी न केवल उनकी उपलब्धियों की गाथा है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति असाधारण परिस्थितियों में भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। इस लेख में हम उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों, उनके विचारों और उनकी प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानेंगे। बचपन और प्रारंभिक जीवन। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। रामेश्वरम के छोटे से गांव धनुषकोडी में जन्मे कलाम ने अपने बचपन में कई कठिनाइयों का सामना किया। पैसे की तंगी के कारण मात्र 8 साल की उम्र में वे सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचने का काम करते थे। वे पैदल चलकर अखबार लोगों के घरों तक पहुंचाते और इस दौरान रास्ते में अखबार पढ़ लेते थे। इस छोटी सी आदत ने उनके ज्ञान को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई। कलाम को पढ़ाई के प्रति गहरा लगाव था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के बावजूद उन्होंने कभी अपनी शिक्षा को बाधित नहीं होने दिया। वे स्कूल जाते समय और अखबार बेचते समय भी किताबें पढ़ते रहते थे। उनकी मेहनत और लगन को देखकर उनके शिक्षक भी प्रभावित थे। एक बार उनके शिक्षक ने उनसे कहा था कि अगर वे इसी तरह मेहनत करते रहे तो एक दिन वे जरूर कुछ बड़ा करेंगे। ये बात कलाम के मन में घर कर गई और उन्होंने अपने लक्ष्यों को और दृढ़ता से पाने का संकल्प लिया। शिक्षा और प्रारंभिक चुनौतियां। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक स्थानीय स्कूल में पूरी की। इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी रुचि हमेशा से विज्ञान और तकनीक में थी। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उनकी बहन को अपनी ज्वेलरी बेचकर उनकी फीस भरनी पड़ी। ये घटना कलाम के लिए बहुत भावनात्मक थी और उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी मेहनत से अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। MIT में पढ़ाई के दौरान भी कलाम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक बार उनके प्रोफेसर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया। ये प्रोजेक्ट इतना जटिल था कि इसे समय पर पूरा करना लगभग असंभव लग रहा था, लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात एक करके बिना रुके काम किया और 3 दिन के भीतर प्रोजेक्ट पूरा कर दिखाया। उनके प्रोफेसर इस बात से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, मैं जानता था कि तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुश्किल वक्त में कितना दबाव सह सकते हो। ये घटना कलाम के जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक थी। उन्होंने सीखा कि मेहनत और दृढ़ता से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। वैज्ञानिक करियर और मिसाइल मैन। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद कलाम ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में काम शुरू किया। बाद में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस यान ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जिसने भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक नई ऊंचाई दी। कलाम की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व। DRDO में रहते हुए उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके इस योगदान के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। उनके नेतृत्व में भारत ने रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की। एक प्रेरक व्यक्तित्व। कलाम न केवल एक वैज्ञानिक थे, बल्कि एक महान शिक्षक, लेखक और प्रेरक वक्ता भी थे। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करने में विश्वास रखते थे। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और माई जर्नी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उनकी किताब विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और सफलताओं को बखूबी दर्शाया है। कलाम का मानना था कि सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद ना आने दे। वे कहते थे, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत, दृढ़ता और ज्ञान की जरूरत होती है। उनकी ये बातें आज भी युवाओं में जोश भर देती हैं। राष्ट्रपति के रूप में योगदान। 2002 में कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। वे जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध हुए।
उनके कार्यकाल में उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोल दिया। वे स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों और युवाओं से मिलते थे, उन्हें प्रेरित करते थे। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रभावित किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। एक बार जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में उनके साथ रहने आई तो उन्होंने अपने परिवार के रहने और खाने का खर्चा, जो लगभग 3,52,000 रुपए था, स्वयं वहन किया। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया, सरकार मेरे रहने और खाने का खर्च उठाती है, मेरे परिवार का नहीं। उनकी ये ईमानदारी और सादगी ने पूरी दुनिया को उनका प्रशंसक बना दिया। प्रेरक प्रसंग। कलाम के जीवन से जुड़े कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें प्रेरित करते हैं। एक बार जब वे DRDO में काम कर रहे थे तो उनके एक सहयोगी ने उनसे कुछ समय मांगा ताकि वह अपने बच्चों के साथ समय बिता सके। कलाम ने न केवल उनकी बात सुनी बल्कि उन्हें प्रोत्साहित भी किया कि वे अपने परिवार को समय दें। बाद में जब वो सहयोगी समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया तो कलाम ने उसका काम स्वयं पूरा किया। ये घटना दर्शाती है कि वे न केवल एक महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक संवेदनशील और सहृदय इंसान भी थे। एक अन्य प्रसंग में जब DRDO में एक बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए दीवारों पर कांच के टुकड़े लगाने का सुझाव आया तो कलाम ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि इससे पक्षियों को नुकसान हो सकता है। उनकी ये सोच पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। स्विट्जरलैंड में सम्मान। 2005 में जब कलाम स्विट्जरलैंड के दौरे पर गए तो उनकी विद्वता और सादगी ने वहां के लोगों का दिल जीत लिया। उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड सरकार ने 26 मई को साइंस डे घोषित किया। यह उनके वैज्ञानिक योगदान और विश्व स्तर पर उनकी पहचान का प्रतीक था। अंतिम क्षण और विरासत। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम IIM शिलोंग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनके विचार, उनकी किताबें और उनकी प्रेरणादायक कहानियां आज भी जीवित हैं। कलाम का मानना था कि शिक्षा और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। वे कहते थे, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंच पर भी हो सकता है। उनकी ये बात हमें सिखाती है कि प्रतिभा कहीं भी हो सकती है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत है। कलाम के कुछ प्रेरक विचार। सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको नींद न आने दें। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। सफलता का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है। जो लोग मन से काम नहीं करते, उनकी सफलता खोखली होती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। ये विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निष्कर्ष। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और सकारात्मक सोच के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। एक गरीब परिवार से निकलकर अखबार बेचने से लेकर भारत के राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति ने उन्हें न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक आदर्श बना दिया। आज जब हम उनके जीवन को याद करते हैं तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कलाम साहब का ये संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और दृढ़ता की जरूरत होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो न केवल हमें बल्कि हमारे देश और समाज को भी गौरवान्वित करे। उनकी तरह हमें भी अपने सपनों को पंख देना चाहिए और उड़ान भरनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा था, हम वो नहीं जो रेंगने के लिए बने हैं, हमारे पास पंख हैं और हम उड़ेंगे। ये थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी। उनकी ये गाथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम अपने सपनों को जरूर हासिल कर सकते हैं।